अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मैसा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3। थैंक यू मैम। इसका हम डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, ट्रांजिशन, पैराग्राफ्स एंड पंक्चुएशन। नाउ वी विल स्टार्ट टू लर्न। द फर्स्ट सिनोनिम इज स्नैच, मीनिंग छीनना। सिनोनिम ग्रैस्प, स्लंग लटका हुआ, हैंग टग झटका, जर रैटल्ड लड़खड़ाना, नॉक्ड ड्रैग खींचना, पुल फ्रेल कमज़ोर, वीक बोदरिंग परेशान करना, डिस्टर्बिंग पोप्ड आउट जाहिर होना, कम आउट ड्रिपिंग टपकना, ड्रिबल फोक्स रिलेटिव्स रिश्तेदार, ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाली, गोल्डन हेयर, डेविलिश शैतानी, इविल लैचिंग ऑन हासिल करना, एक्वायर बेरर खाली, weekend. Now we will start to learn important pronunciation paragraph. She was a large woman with a large purse. वो बड़े कद काठ वाली खतून थी जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था. That had everything in it but a hammer and nail. जिसमें सिवाय हथौड़े और कीलों के सब कुछ था. It had a long strap. उसकी एक लंबी सी पट्टी थी यानी स्ट्रैप थी. She carried it slung across her shoulder. और इसे अपने कंधे पर लटकाए ले जा रही थी. It was about 11 o'clock at night. डार्क एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन. ये रात की तकरीबन 11 बजे का वक्त था. अंधेरा बहुत और वो तनहा पैदल चल रही थी. When a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. एक लड़का इसके पीछे भागता हुआ इसका पर्स छीनने की कोशिश की. The strap broke with a sudden single tug. लड़के ने एक पीछे से झटका एक ही दिया था कि उसकी पट्टी टूट गई. पर्स की पट्टी टूट गई. The boy gave him it from behind. पीछे से झटका दिया था तो उसकी एक पट्टी टूट गई. But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. पर्स का वज़न और लड़के का वज़न दोनों मिलकर इसका तवाज़न बिगड़ने का सबब बन गई. यानी कि लड़के का वज़न भी ज़्यादा नहीं था और बैग का वज़न ज़्यादा था, इस वजह से उसका बैलेंस आउट हो गया और वह नीचे गिर गया. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज शी हैड होप्ड, द बॉय फेल ऑन हिज बैक एंड द साइडवॉक एंड हिज लेग्स फ्लू अप. इसके वो एक पर छीन के जनाटे से यानी फ़ौरन से भाग जाता जिससे पहले जैसा कि उसकी उम्मीद थी कि लड़का पैदल चलने वाले रास्ते पर पुश्त के बल गिर पड़ा और उसकी टांगें ऊपर उठ गईं. नेक्स्ट वन इज़ लेडी आई एम सॉरी. खतून मुझे अफसोस है. विस्पर द बॉय. लड़के ने आहिस्ता से कहा. ओहो. योर फेस इज़ डर्टी. तुम्हारा चेहरा गंदा है. आई गोट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू. मेरा बड़ा दिल कर है कि तुम्हारा चेहरा धो दूँ. एज नॉट यू गॉट नो बडी होम टू टेल यू द वॉश टू वॉश योर होम. कि तुम्हारे घर में कोई नहीं जिसने तुम्हें मुंह धोने को कहा. नो मैम सेड द बॉय. नो मोहतरमा, लड़के ने कहा. देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग. फिर ये आज शाम को धुल जाएगा. सेड द लार्ज वुमेन. दराज का खतून ने कहा. स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट. खतून ने गली में दाखिल होते हुए कहा. ड्रैग्ड हिम द फ्राइटन्ड बॉय बिहाइंड हर. और खौफज़दा लड़के को अपने पीछे पीछे खींचते हुए कहा. ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 or 15, फ्रेल एंड विलो विल्ड इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स. और यूँ दिखाई देता है जैसे 14 से 15 साल का और कमज़ोर दुबले बदन का हो जिसने टेनिस वाले जूते और नीली जीन्स पहनी हुई थी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पैराग्राफ है. बट यू पुट योरसेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी. लेकिन तुम खुद मेरे रास्ते में आए. सेड द वुमेन. खतून ने कहा. इफ़ यू थिंक दैट द कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट. अगर तुम कोई दूसरी सोचो जनाब. मैंने तुम्हारे साथ मामला इख्तिताम का तक जा पहुंची. व्हेन आई गोट थ्रू विद यू सर यू आर गोइंग टू रिमेंबर. तो तुम्हारे साथ रिमेंबर मिसेस बेला वाशिंगटन बेट्स वाशिंगटन जोन्स. तो तुम मिसेस बेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखोगे. स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड बिगन टू स्ट्रगल. लड़के के चेहरे पर पसीना फूट पड़ा और हाथ पाँव मारने लगा. मिसेस जोन्स स्टॉप. मिसेस जोन्स रुकी. जॉग्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हार. उसे झटके से घुमाकर अपने सामने किया. पुट अ हाफ नेल्सन्स अबाउट हिज नेक. इसकी गर्दन पर एक हाथ जुमाया और इसे एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम इन द स्ट्रीट. और गली में इसके आगे की जानिब खींचती रही. व्हेन शी गो टू हर डोर. जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची. शी ड्रैग्ड द बॉय इनसाइड. लड़के को घसीट के अंदर ले गई. ड्राइव डाउन अ हॉल. फिर हॉल में होते हुए एंड इन टू द लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम एट द रियर ऑफ द हाउस. मकान के पिछले हिस्से में बावर्ची खाने के सामने रास्ता एक बड़े कमरे में ले गई. शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन. इसने बत्ती जलाई और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया.
नेक्स्ट वन इज देन रोजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस। फिर रोजर तुम इस बेसन पर जो अपना मुंह धो लो। सेड द वुमन, औरत ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लोअर, जिस पर आखिरकार इसने इसे छोड़ दिया। एट लास्ट, आखिरकार शी रोजर लुक्ड एट द डोर, रोजर ने दरवाजे की तरफ देखा। लुक्ड एट द वुमन, औरत की तरफ देखा। लुक्ड एट द डोर, फिर दरवाजे की तरफ देखा। एंड वेंट टू द सिंक, और बेसन की तरफ चला गया। नेक्स्ट वन इज द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, लड़के के चेहरे से पानी टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने सिर्फ गौर से देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, ज़्यादा देर तक खामोशी रही। आर वेरी लॉन्ग पॉज, एक बहुत तवील वक्फा। आफ्टर ही ड्राइड हिज फेस, चेहरा खुश्क कर लेने के बाद। एंड नॉट नोइंग दैट व्हाट एल्स टू डू, ये ना जानते हुए कि क्या करे, दोबारा खुश्क कर लिया। टर्न अराउंड वॉन्डरिंग व्हाट नेक्स्ट, दोबारा क्या किया जाए, इसने ये सोचते हुए दोबारा अपना चेहरा खुश्क किया। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। शी कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल, ये सोच रहा था कि अब क्या करे, दरवाज़ा तो खुला है, वो दौड़कर हॉल में से जा सकता था। ही कुड रन 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 रन, वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था। In another corner of the room behind the screen was a gas plate and an ice box. कमरे के दूसरे कोने में एक पर्दे के पीछे चूल्हा और बर्फ वाला डिब्बा यानी फ्रिज थी। मिसेस जॉन्स गोट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, मिसेस जॉन्स उठी और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, उसने लड़के को ना देखा कि अब वो क्या कर रहा है, जबकि उसका पर्स जिसे वो अपने पीछे सोफे पर छोड़ गई थी, वॉच हर पर्स एंड विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जिसे वो सोफे पर अपने पीछे छोड़ गई थी। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन लड़के के ख्याल रखा कि कमरे के दूर वाले हिस्से पर वहाँ बैठा, पर्स से दूर कमरे के हिस्से में बैठा, जहाँ पर उसका ख्याल था कि वो चाहे तो पंखियों से इसे देख ले, यानी कि तिरछी आंख से देख ले। ही डिड नॉट वांट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो इसे लड़के को उनका भरोसा दोबारा तोड़ना नहीं चाहता था। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, अब उसके तबार को दोबारा तोड़ना नहीं चाहता था। शी हीटेड सम लिमा बीन्स एंड बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स, उसने बर्फ डब्बे से मौजूद गोश्त और लाइमा की फलियों को गर्म किया। मेड हिम द कोको, और कोको मशरूब बना कर दिया। एंड सेट द टेबल, और खाना मेज़ पर लगा दिया। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड टू ऑल हिज फॉक्स और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बैरेस हिम, खतून ने कुछ ऐसा ना पूछा जिससे बता कि वो कहाँ रहता है, इसके रिश्तेदार कौन है, यानी कोई ऐसी बात ना पूछ जिससे इसे शर्मिंदगी हो। इंस्टेड एज दे एट सम she told him about her job in a hotel beauty shop that stay open late when the work was like, and how all kinds of women came in and out, blondes, redheads and Spanish. Then she cut him half or her 10-cent cakes. फिर वो औरत बताती है कि वो एक ब्यूटिशियन है और एक दुकान में काम करती है जो रात को देर तक खुली रहती है। उसने अपने काम के बारे में बताया कि काम किस तरह का था और किस तरह हर किस्म की औरतें आती और जाती रहती हैं, सुनहरे बालों वाली, सुर्ख बालों वाली और पसमानपी नस्ल की औरतें। फिर इसने अपना 10 सेंट वाला केक आधा काट कर दिया। नेक्स्ट इज व्हेन दे फिनिश डेटिंग, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया। शी गोट अप एंड वो उठी और कहा, नाउ हियर टेक द $10 एंड बाय योर सेल्फ सम ब्लू शूज़, suede shoes, and next time do not make the mistake of latching onto my pocketbook nor nobody else, because shoes got by the devilish ways will burn your feet. उसने कहा कि अब ये $10 ले लो और अपने लिए को नीले रंग के चमड़े के जूते खरीद लो और आइंदा कभी मुझसे या किसी और से पर्स छीनने की गलती ना करना, क्योंकि शैतानी तरीक़ों से ख़रीदे गए जूते तुम्हारे पाँव जला देंगे। आई गोट टू गेट माई रेस्ट, अब मुझे आराम करना है। बट फ्रॉम हियर ऑन सन, लेकिन बेटे मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, मैं भी कर तुम आइंदा अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा करोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट, वो इसे हॉल में से ले जाती हुई मरकजी दरवाजे तक ले गई, यानी कि मेन डोर पर ले गई। गुड नाइट, बिहेव योर सेल्फ बॉय, उसने दरवाज़ा खोला और कहा, शब बखैर लड़के, तमीज़दारी का मुजाहरा करना। शी सैड, उसने कहा, लुकिंग आउट इन द स्ट्रीट एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, उसने बाहर गली में देखते हुए देखा जब वो सीढ़ियाँ उतरता चला गया। द बॉय वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम टू मिसेस लोरेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, बट although his lips moved he could not even say that
He turned at the foot of the barrel stoop and looked up the large woman in the door and she shut the door. शुक्रिया मोहतरमा की बजाय कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जब वो खाली चबूतरे के निचले कदम पर पलटा और इसने दरवाजे में खड़ी दराज कामत खतून को देखा तो इसके होंठ तो हिले, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सका। फिर उसके खतून ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पंचुएशन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस पंचुएशन। वेल, डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा स्टार्टिंग पर, इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। जब कोई इंसान कोई बात करते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो ये मिसेस लैला के वर्ड्स हैं, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। डब्ल्यू कैपिटल। वेल, यू डिड नॉट का इसका हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हुई है, तो डिड नॉट या कंप्लीट आप लिखें, या फिर डिडन के बाद आप पर पोस्ट ऑफिस डाल के फिर टी डालिएगा। आप डिड नॉट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक। पॉकेट बुक कोई भी वर्ड जो ऐसा होता है जिसको हम सेंटर में उसका हैश यूज़ कर लेते हैं, डैश यूज़ कर लेते हैं, ताकि उसका दो वर्ड्स को जोड़ के लिखा जाता है, तो सेंटर में हम उसको यूज़ करेंगे। और टू गेट सम उसको साथ शूज़ तक हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉमा आ जाएगा। सैड मिसिस कैम कैपिटल, मिसिस के बाद फुल स्टॉप, लोएला का कैपिटल, बेट्स का बी कैपिटल, वॉशिंगटन का डब्ल्यू कैपिटल, जोन्स का जे कैपिटल। उसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप, फिर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास, यू वाई कैपिटल, यू कुड हैव आस्क्ड मी के बाद आ जाएगा फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 थैंक यू मैम का पार्ट 3। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।